24 हो गया था, 25 पढ़ाना था। 24 हो गया था, राइट। यस सर। ट्रांसैक्शन नंबर लिखे 25। देखिए स्ट्रक्चर 25 टेंस का भाग है बेटा, है ना, लिखना है सब। देखिए स्ट्रक्चर 25 में, है ना, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं, फिर यूज सीखते हैं। द सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस बी नहीं ना पढ़ाया हूँ। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, है प्लस बी पर हो गया, बी प्लस बी पर हो गया। हाँ, है प्लस बी 3 पढ़ाना है। अच्छा अच्छा, रुक जाइए, अब हो गया था। फिर लिखेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लिखेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी जो आईडी होगी वो क्या होगी? चुका होगा, चुकी होगी, उसके बाद चुकी होगी चुके होंगे और चुके होंगे, राइट। लिखे सब लोग। इसका आईडी होगा, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। अच्छा, टेंस कैसा है? फ्यूचर परफेक्ट। हाँ? फ्यूचर परफेक्ट है सर। कैसे जान रहे हैं आप लोग? हैव का पार्ट है सर। देखिए शैल और विल अपने आप में क्या है? फ्यूचर है, राइट। मैं एक ही कंटेंट दिया हूँ कि कोई भी टेंस परफेक्ट कब होगा? जब उसमें हैज या हैव होगा, राइट। यानी किसी भी टेंस में यदि हैव और हैज का पार्ट है तभी वो परफेक्ट हो सकता है। अगर इसका पार्ट नहीं है तो कभी टेंस परफेक्ट नहीं हो सकता। और ये एक प्रकार का क्या है? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हैज और हैड का प्रयोग नहीं होता है, मैं बताया हूँ। यानी हैव जो है ये क्या है? परफेक्ट है। यानी शैल और विल अपने आप में फ्यूचर है, प्लस हैव क्या है? परफेक्ट है। क्योंकि ठीक आगे वर्ब का क्या रूप है? तीसरा रूप। ये टेंस कैसा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले इसको बनाना सीखिए। जैसे अगर हम बोलें कि वह अंग्रेजी सीख चुकी होगी, वह अंग्रेजी सीख चुकी होगी, राइट। वह अंग्रेजी सीख चुकी होगी। सब्जेक्ट कौन है? सी। उसके बाद क्या हो जाएगा? विल। सर उसके चुकी होगी सर, 5 से जा रहा है सर। हाँ 5 में जा रहा है, नहीं 5 में जा रहा है। नहीं, चुकी होगी है, चुकी आगे थी भी नहीं, फ्यूचर होता है। है ना। वह अंग्रेजी सीख चुकी होगी। सब्जेक्ट कौन है? सी प्लस शैल या क्या? विल प्लस हैव होगा तो सी विल हैव। सीखना का इंग्लिश क्या होगा? लर्न। और लर्न का भीतरी लर्न। और इंग्लिश का ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। यानी सी विल हैव लर्नड इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी सीख चुकी होगी, राइट। उसके बाद वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकी होगी। इसको शॉर्ट हम कर सकते हैं। शी वॉन्ट हैव क्या? लर्नड इंग्लिश। लर्नड इंग्लिश। इसको अगर बाहर लेकर आइएगा तो क्या बनेगा? विल शी हैव लर्नड इंग्लिश, राइट। ये इंट्रोगेटिव हो गया। और इसे अगर ब्रेक किया जाए तो शॉर्ट में क्या बन जाएगा? वॉन्ट शी हैव लर्नड इंग्लिश। इसको लिखिए सर, थोड़ा जल्दी लिखिए। हो गया? यस सर। विवेक जी लिखिए। आप लोग नहीं लिख रहे हैं? पेन नहीं है? पेन है किसी के पास? हेल्प करो यार। आप लोगों के पास इसीलिए बैच में लड़की का होना बहुत जरूरी है ना तुम्हारे पास? अच्छा ये दे हो गया। एक और है ना, लड़का लोग। चलिए हो गया। यस सर।
लिख लिए सब लोग? हाँ। इसको बोलकर पढ़िए सर। She will have learned English. She won't have learned English. Will she have learned English? Won't she have learned English? लिखिए जल्दी। She will have learned English. She won't have learned English. Will she have learned English? Won't she have learned English? She will have learned English. She won't have learned English. Will she have learned English? Won't she have learned English? अब बोलिए, वहाँ सो चुकी होगी, जल्दी जल्दी। She will have slept. सिविल है क्या? स्लेप। मैं खेल चुका हूँगा। I will have played. I will have played। नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत No. नहीं है, बन जाएगा ना ये? Yes sir. चलिए, बचपन से हमें जानकारी भी है इतना तक, है या नहीं है? है, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा कि कोई भी सेंटेंस का स्टार्टर यदि पास्ट होगा तो लास्ट तक Past होगा। पास्ट होगा। नहीं, जैसे अगर हम बोले कि राम सेड दैट, लिखिएगा राम सेड दैट स्लैश शी विल हैव डेवलप्ड, शी विल हैव डेवलप्ड, शी विल हैव डेवलप्ड, राम सेड दैट शी विल हैव डेवलप्ड स्लैश हर स्किल स्लैश नो एरर्स, स्लैश नो एरर्स, स्लैश नो एरर्स। Ram told me that she will have developed her skill slash no errors, right? ये चीज समझिएगा कि ये वाला जो चीज है प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। अगर स्टार्टर यदि पास्ट होगा तो लास्ट तक पास्ट होगा। ये विल जो है प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? फ्यूचर है। यानी ये सेंटेंस क्या सही है? सेंटेंस सही नहीं, सेंटेंस गलत है। यानी विल का पास्ट क्या हो जाएगा? Would हो जाएगा। अरे क्लियर है? यानी विल गलत है, यहाँ क्या होगा? वुड होगा। सबको समझ में आ गया? अरे क्लियर है? Yes sir. क्योंकि ये स्टार्टर यदि पास्ट होगा तो लास्ट तक पास्ट होगा। मिटा दें? लिखिएगा द पीएम ऑफ इंडिया, लिखिएगा द पीएम ऑफ इंडिया, लिखिएगा द पीएम ऑफ इंडिया टोल्ड नीतीश कुमार, द पीएम ऑफ इंडिया टोल्ड नीतीश कुमार, द पीएम ऑफ इंडिया टोल्ड नीतीश कुमार, टोल्ड के बाद स्लैश कर दीजिए, है ना? नीतीश कुमार के बाद स्लैश कर दीजिए। ही लिखेगा ही विल हैव वर्कड, he will have worked, W-R-K-E-D, he will have worked, W-R-K-E-D, हो गया स्लैश। लिखेगा for the sake of our nation, for the sake of our nation, slash no errors। एग्जाम में सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन होता है, राइट? क्लियर है? तो मैं क्या बोला कि अगर पहला पास्ट है तो लास्ट तक पास्ट होगा। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के वास्ते। क्या होता है? के वास्ते। क्लियर है ना? ये बताइए कि he will have worked होगा कि he would have worked होगा? he would होगा सर। क्यों? क्योंकि स्टार्टर पास्ट है तो लास्ट तक पास्ट होगा। चले आगे। मेरी बात को समझिएगा, है ना? फिर से एक बार, अगर हम बोले कि मैं सो चुका हूँगा तो क्या बोलेंगे? आई विल हैव स्लीप होगा कि स्लेप्ट होगा? स्लेप्ट होगा। ठीक, ये आपका है क्या? फ्यूचर Perfect tense. परफेक्ट टेंस। क्लियर है? चलिए, सब लोग हम लोग जानते हैं, एक चीज समझिएगा, ये सब्जेक्ट प्लस शहरी अभी लिख रहे हैं, राइट? प्लस V1 प्लस Object. ऑब्जेक्ट, और ये साइड लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस सेल या विल Plus have. प्लस हैव प्लस वर्ब का क्या मारू तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों का एलिमिनेट कर रहे हैं। इसका आईडी जो होगा वो क्या होगा? गागेगी। ये और इसका आईडी चुकेगा चुकेगी। चुका होगा, चुकी होगी। क्लियर है ना? उसके बाद चुकी होगी और चुके होंगे। अरे क्लियर है ना? Yes sir. जैसे अगर हम बोले कि मैं पटना जाऊंगा तो आई विल गो टू पटना। पटना, है ना? तो आप शायद विल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कलम बता दिए हैं। Yes sir. डाई के साथ लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। आई विल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा और मैं पटना जा चुका हूँगा। आई विल हैव Gone to गो Patna. होगा कि गॉन होगा? Gone. और टू पटना।
यानी मैं जा चुका हूँ कहाँ, पटना। ये दोनों में अंतर क्या है? ये कैसा टेंस है बोलिए? फ्यूचर। इम्परफेक्ट। क्या ये परफेक्ट है? नो सर। ये परफेक्ट नहीं, क्या है? इम्परफेक्ट। ये परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट। ये हम लोग को समझना है बेटा कि ऑक्सफोर्ड जैसे बोला कि वुड का रिपीटेशन से बचने के लिए V2, वुड हैव का रिपीटेशन से बचने के लिए हैड प्लस V3, और विल अगर रिपीट होगा तो V1 और V5। और अगर मान लीजिए विल हैव रिपीट होने लगे तब क्या करें? तो ये नहीं, यानी ये दोनों का क्या बन जाएगा? NAV बन जाएगा। एग्जाम में तो ये दोनों में अंतर पता होना चाहिए ना कि ये दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले इसको नोट बनाइए, ठीक है ना? इसको नोट बनाइए, लिखिए इसको जल्दी। ऐसे ही? हाँ ऐसे ही तोड़ कर लिखिए, है ना? लिखिए, जल्दी करिए। ब्रेक करिए, जल्दी करिए दोनों साइड। ये बहुत बढ़िया टेंस है। हो गया? एक मिनट। हो गया बेटा? लिख दिया ना आईडी? अब मुझे बताइए, फ्यूचर है ना? अरे शैल बी फ्यूचर है कि नहीं? यस सर। फ्यूचर है। क्या ये परफेक्ट है? नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि इस टेंस को हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कह सकते हैं, यानी इट इज कॉल्ड फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। देखिए, या तो डिफिनिट होगा या इंडिफिनिट होगा। आप लोग इसको फ्यूचर इंडिफिनिट पढ़े होंगे। अरे डिफिनिट और क्या इंडिफिनिट? डिफिनिट मतलब निश्चित, और इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित, राइट? तो ये डिफिनिट है कि इंडिफिनिट है? इंडिफिनिट है। लिखिएगा नोट वन करके, लिखिएगा इस टेंस को। जल्दी करिए बेटा, तब आगे बढ़िया पढ़ेंगे। इस टेंस को फ्यूचर नोट वन करके, और ये बाउंड्री लाइन पार मत होइएगा। लिखिएगा इस टेंस को, लिखिएगा इस टेंस को, इस टेंस को फ्यूचर, इस टेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इम्परफेक्ट, IMPERFECT। इस टेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं क्योंकि 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 इसमें हैव और हैज, क्योंकि इसमें हैव और हैज, क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट, क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट, क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट हैव नहीं है, क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट हैव नहीं है। हैव ना सर? अरे हैव यार, हैव है ना? क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट क्या नहीं है? हैव नहीं। बार बार बोल रहे हैं, हजार बार बोल रहे हैं कि शैल और विल के बाद हैज और हैड का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वही रिपीट करते हैं आप लोग, ठीक है ना? कोई भी टेंस परफेक्ट कब कहलाएगा? जिसमें हैव और हैज हो, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद हैज और हैड का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। तो इस टेंस को हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट क्या नहीं है? हैव नहीं है। अर्थात शैल और विल लिखे, अर्थात शैल और विल, अर्थात शैल और विल अपने आप में फ्यूचर भी है तथा इम्परफेक्ट भी। अर्थात शैल और विल अपने आप में फ्यूचर भी है तथा इम्परफेक्ट भी। अर्थात शैल और विल अपने आप में फ्यूचर भी है तथा इम्परफेक्ट भी। अर्थात शैल और विल अपने आप में फ्यूचर भी है तथा इम्परफेक्ट भी। याद रहेगा? क्लियर है? देखिए मेरी बात को समझिए। देखिए अगर ये बैंगलोर में पढ़ाते हो तो डायरेक्ट यही बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस बिकॉज this tense is not having the part of have or has. It means क्या? Have. So I can say that shall or will, their self are also called future plus क्या? Imperfect. Are you getting my point? Yes sir. But it is called future perfect tense. लिखेगा ये साइड, N1 A साइड और N1 O साइड। लिखेगा जबकि इस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, जबकि इस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, जबकि इस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, जबकि इस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, जबकि इस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं क्योंकि जबकि इस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं क्योंकि इसमें हैव, क्योंकि इसमें हैव तथा हैज, क्योंकि इसमें हैव तथा हैज, क्योंकि इसमें हैव तथा हैज का पार्ट हैव है
क्योंकि इसमें हैव का था, हैज का पार्ट हैव है, जो कि अपने आप में परफेक्ट है, जो कि अपने आप में परफेक्ट है, जो कि अपने आप में परफेक्ट है। इतना ही से समझ जाइएगा। यस सर। पक्का ना? सुनिए, देखिए, इट इज कॉल्ड फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। आप लोग इसको फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ते, राइट? बट इट इज कॉल्ड क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बिकॉज दिस टेंस इज हैविंग द पार्ट ऑफ क्या? हैव और हैज। इट मींस क्या? हैव। सो आई कैन से दैट हैव इज अ पार्ट ऑफ क्या? परफेक्ट, और शैल एंड विल बोथ आर द पार्ट ऑफ क्या? फ्यूचर। तो फ्यूचर प्लस क्या? परफेक्ट बराबर क्या? फ्यूचर परफेक्ट। कोई दिक्कत? देखिए, अब ये समझना है कि ये फ्यूचर इम्परफेक्ट है, जबकि ये वाला क्या? फ्यूचर परफेक्ट है। नोट बनाइएगा, N1 N2 है सर। N2, हाँ N2 लिखिएगा। देखिएगा, स्टेंस का निर्माण, स्टेंस का निर्माण, स्टेंस का निर्माण, स्टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया। यही साइड रहिए, बॉडी लाइन क्रॉस नहीं करिए। स्टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया। स्टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया। हो गया? वो साइड लिखिए। कौन सा साइड? राइट साइड लिखिएगा। जबकि 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 स्टेंस का निर्माण, जबकि स्टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया गया है। जबकि स्टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया गया है। जबकि स्टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया गया है। हो गया? देखिए, जितना लिखे हैं ना, मात्र जैसे N3 मतलब इतना जगह और छोड़ दीजिएगा दोनों साइड, इतना यहाँ और इतना यहाँ छोड़ दिए हैं, और ब्रैकेट को लॉक कर दीजिए। ब्रैकेट को लॉक कर दीजिए छोड़ कर, क्योंकि वहां लिखवाएंगे फिर। समझ रहे हैं ना? हो गया? समझिएगा बात को। देखो बेटा, अभी लिखवा दिए है ना समय के लिए। कल बोलता है ना कि सिविल सिविल नहीं लिखता है कि सिविल कम ऑन मंडे, अरे लिखता है ना, तो डायरेक्ट आपको समय दिखेगा। yes, और जहाँ समय दिखेगा तो आपको लगेगा कि सर हमें गलत पढ़ाए। अरे बात समझे? तो अभी ये जो लिखवाए हैं नोट टू, वो किसी को समझ में नहीं आया और आपके बस का बात नहीं है। क्लियर है? इसलिए मैंने जगह को क्या करवाया? खाली करवाया। अब नीचे लिखेगा सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर लिखिएगा। सब्जेक्ट प्लस लॉक करके लिखेगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिख लिए ना। आईडी तो जान ही रहे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। बेटा दिल से बताओ, बचपन से आज तक हम यही ना जानते हैं कि मैं जाऊंगा तो आई विल गो, और मैं जा चुका हूंगा तो आई विल हैव गॉन। क्लियर है? अब यहाँ से कंटेंट शुरू होता है। क्लियर है ना? तो कंटेंट क्या कहता है ये समझना है। ठीक है? एक्चुअल में ये दोनों में अंतर क्या है, जैसे समझिएगा। एक सेंटेंस हम लिखते हैं सबसे पहले, शी विल कम, शी विल कम, शी विल कम on Monday. She will come on Monday. या यहाँ बाई लिखते हैं तक थोड़ा देर के लिए। She will come by क्या? Monday, यानी वह आएगी। कब तक आएगी? मंडे तक। मंडे तक। She will kill you by Monday. इसका हिंदी क्या होगा बेटा? वो तुम्हें मंडे तक मार देगा। वह मंडे तक आपको मार देगा। अरे यही ना? और यहाँ क्या बेटा?
शी विल कम बाय क्या मंडे, यानी वह आएगी कब तक आएगी मंडे तक, और वह आपको मार देगी कब तक मंडे तक। ये सेंटेंस सही लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं? यस सर। और ये वाला सही लग रहा है, लेकिन ये सही है और ये वाला गलत है। अरे बात समझ रहे हैं? यही चीज को समझना, ये समझ गए तो ये दोनों एनेमी जो सामने लिखवा रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, बाई का मतलब तक होता है। अरे क्लियर है ना? यस सर। ये वाला जो सेंटेंस है वो सही है और ये वाला गलत है। आप ले सकिए, ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट है, और ये अरे है ना? हाँ। और ये भी लिखा हुआ अभी फ्यूचर इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट है, लेकिन ये दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। क्लियर है? अगर हम बोले कि शी विल कम बाय मंडे, यानी वह आएगी कब तक आएगी मंडे तक। कौन आएगी? वह आएगी। मान लीजिए यहाँ लड़की है या लड़का है, जो भी एग्जाम्पल में, अरे हिस्सी जो भी हो, या मोदी जी है, वो आएंगे कब तक मंडे तक। तो यहाँ जो मोदी जी का डायरेक्ट जो संबंध है वो किससे है? मंडे से, टाइम से। यस सर। मेरी बात को समझिएगा, जब कभी भी कोई भी टाइम का संबंध डायरेक्ट क्या चीज से हो, सॉरी सब्जेक्ट का संबंध डायरेक्ट क्या टाइम से हो, तब तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट गलत नहीं है। क्लियर है? देखिए अब समझ में आ जाएगा आप लोग को, टेंशन नहीं। आज कितना तारीख बचा? छोड़ो, भारत के पीएम अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। बड़ा लेकिन देश उधर पथर हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। सब लोग है ना त्राहिमाम हो गया है, खासकर युवा वर्ग। तो मोदी जी उठाव पटक कर रहे हैं, कभी सही भी लगता है कभी बुरा भी लगता है। ठीक है ना, ये किसी को पता नहीं है। अरे क्लियर है? कभी अच्छा लगता है और कभी बुरा लगता है। हम लोग मोदी जी को वोट दिए थे क्या चीज के लिए? विकास के लिए दिए थे ना। लास्ट में ठीक है हम लोग बोलेंगे कि आदमी को कैंसिल कर दीजिए, पूरा सरकारी नौकरी कैंसिल कर दीजिए, मानते हैं थोड़ा देर के लिए, लेकिन इसके बाद आप दिल से बताइए कि भारत को कब तक विकास कर दीजिएगा? अरे हम लोग पूछ सकते हैं कि नहीं? और ये लेकिन एक शर्त है, एग्रीमेंट बनता है, आप जो कहिएगा पूरा नेशन सुनेगा, लेकिन एक समय दीजिए, उचित समय दीजिए। क्या करने के लिए? भारत को विकास करने के लिए। विकास करने के लिए। और उतना समय में अगर भारत विकास नहीं हुआ तो आपको स्टेट गोली मार देंगे जनता लोग। बात समझ रहे हैं? तब मोदी जी सोचने लगेंगे कि नहीं। यस सर। आज कितना तारीख है बेटा? 16 महीना 6 और 2021 है 2022। मोदी जी सोच कर बोलेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं है, हमको समय दिया जाए। कितना समय बोलिए, हम लोग रेडी हैं 5 साल 10 साल। तो सोच कर बोलेंगे कि चलिए हमको समय दीजिए आप 2000 कितना तक 30 तक। हम लोग बोलेंगे फिर सोच लीजिए मोदी जी, एक बार सोच कर बताइए, क्योंकि ये दिन आपका अंतिम दिन होगा राइट। तो बोलेंगे नहीं अब आपको 35 चाहिए। हम कहेंगे ठीक है डन ना, तो हाँ डन, एग्रीमेंट हो जाएगा। अरे होगा ना? कितना दिन तक? ये 2035 प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? फ्यूचर है। ये टाइम फिक्स हो गया कि नहीं? यस सर। अरे टाइम फिक्स हो गया कि नहीं? फिक्स हो गया राइट। ये समय फिक्स है। आज कितना तारीख है? 16/6/2022। लगभग कितना साल? 13 साल। ये 13 साल समय मिला है। क्या मिला है? टाइम मिला है। किसके लिए? विकास करने के लिए। किसके लिए? मेरी बात को समझ रहे हैं? किसके लिए मिला है? डेवलप करने के लिए, इंडिया को। विकास के लिए। हमको मोदी जी का समय से मतलब है कि विकास से मतलब है? विकास से मतलब है। मेरी बात समझे? यानी जब कभी भी कोई भी एक निश्चित समय दिया गया हो, और एक फिक्स समय दिया गया हो, तथा उस समय का संबंध किससे हो? फ्यूचर से हो। क्लियर है? If you have given the fixed time, अरे क्लियर है, और the time concerned to क्या? फ्यूचर।
समझ रहे हैं बात को? यदि आपको कोई फिक्स समय दिया गया हो और उस समय का संबंध क्या चीज से हो? फ्यूचर से हो। क्लियर है? तो आपको ये फिक्स समय दिया गया है क्या करने के लिए? सोने के लिए कि विकास करने के लिए? यानी मोदी जी को हमने कितना साल दिया? 13 साल। क्या करने के लिए? अरे भारत को विकास करने के लिए। यहाँ मोदी जी का संबंध टाइम से है कि विकास से है? विकास से है। क्लियर है? क्लियर हो गया? और क्या? देखिए, जब कभी भी एक निश्चित समय दिया गया हो तथा उस समय का संबंध क्या चीज से? फ्यूचर से। यानी जब कभी भी एक निश्चित समय किसी को कार्य करने के लिए दिया गया हो, क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए दिया गया हो तथा उस समय का संबंध क्या चीज से? फ्यूचर से हो तथा उस कार्य को करने में दिया गया समय में से एक पल ना बचे। अरे क्लियर है ना? सारा का सारा समय समाप्त हो जाए। ये 13 साल का 13 साल खत्म हो जाए। क्या करने में? विकास करने में। तब हम लोग वाई का प्रयोग करते हैं तथा इसका प्रयोग हम फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं, फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। नहीं समझे? हम जो बोल रहे थे समझ में आया? उड़ गया? कहानी सुना रहे थे तो चले गए? कहाँ चले गए थे? मोदी जी का भाषण सुन रहे थे। मोदी जी से हमको क्या मतलब है? हम क्या बोल रहे हैं कि जब कभी भी यदि आपको एक कोई क्या दे? फिक्स समय दे। अरे क्या दे? फिक्स समय दे। क्या चीज के लिए? कार्य को करने के लिए। और उस कार्य को करने में दिया गया सारा का सारा समय समाप्त हो जाए, तब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट लगाना उचित नहीं होगा। फिर से बोले, सुनिए, गांधी मैदान देखी है? यहाँ से हम तुमको बोलेंगे कि यहाँ से लगो कोड़ने से कोड़ दो एकदम रोड को। कहाँ तक? गांधी मैदान। गांधी मैदान। कितना दिन समय लेगी? 5 महीने में कोड़ देगी। और नहीं कोई तो शूट और शॉर्ट होगा। अरे क्लियर है? तो ये आज से 5 महीना का इसको समय मिला। क्या करने के लिए? क्या बोलो ना यार? रोड को कोड़ने के लिए। क्या करने के लिए? रोड को कोड़ने के लिए। हमको समय से मतलब है। क्या चीज से मतलब है? काम से। काम से मतलब है। बात समझे? ये लगी बेचारी, अब तो समझ गई कि 5 महीना बाद बीके सिंह हमको शूट कर देंगे और लिखित भी 1000 रुपया का स्टम्प थे। समझ रहे हैं? ये आज से शुरू हो जाएगी, दिन रात कोड़ेगी कि नहीं तो 5 महीना जैसे ही हुआ, अगर ना हुआ तो मार देंगे हमको। ये लगी कोड़ने, कोड़ते एकदम एग्जैक्ट ना होता है कि 5 महीना का 5 महीना पूरा का पूरा लग जाए और तब कोड़ गए और तब जस्ट मनाएंगे, देखिए सर हम कोड़ दिए। अरे बात समझे? तो दिया गया समय कितना महीना का था? 5 महीना। और काम इसका क्या था? रोड को कोड़ देना। कहाँ तक? गांधी मैदान तक। और लगी कोड़ने, और कोड़ने में सारा का सारा समय खत्म कर दिया। तब हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग नहीं, फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। मेरी बात को समझना। सेंटेंस अगर हम लिख दें कि मोदी डेवलप इंडिया। मोदी विल डेवलप क्या? इंडिया बाय 2000 कितना? 2030। यानी मोदी विल डेवलप इंडिया। भारत, मोदी जो है भारत को विकास करेंगे। कब तक? 2030 तक। और पढ़े लिखे रहेंगे सिर्फ गांगे की, तो लगेगा ना कि सेंटेंस सही है? यस सर। अरे लगेगा कि नहीं? और बार बार बोलते हैं ना कि हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है। क्लियर है? ये बताइए, मोदी विल डेवलप क्या? इंडिया। मोदी का संबंध समय से है कि विकास से? अरे किससे है? विकास से ना। ये सही है कि गलत है? अरे सही कि गलत? गलत। सही क्या होगा? सही क्या होगा? मोदी विल क्या होगा? डेवलप, DEVELOPD। डेवलप क्या? इंडिया बाय 2030। अरे समझ रहे हैं? फिर से हड़बड़ा नहीं, अभी नहीं इतना जल्दी क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा 20 से 25% समझ में आया होगा। सुनो मेरी बात, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही विल कम,
ही विल कम बाय मंडे, यही नहीं लिखे थे बेटा, समझ में अब थोड़ा सा आएगा। यानी वह आएगा, कब तक आएगा? मंडे तक। यहाँ कोई काम का कोई बात है बेटा? अरे काम का बात है, ये सेंटेंस गलत है कि सही है? मूवी वगैरह में ना बोलता है सुपारी लेता है, हमको भी मिलेगा मर्डर करने के लिए। सुपारी समझते हैं ना? ना बोलता है कितना खोखा लेगा मारने के लिए, सबसे पहले तुम्ही को मारेगा, लक्ष्मी को मारेंगे तो लक्ष्मी आएगी, है ना? तो he will kill you, समझना भाई, बाय मंडे। तो सुपारी वगैरह लेता है ना। आज कौन सा दिन है जी? अरे आज कौन सा दिन है? थर्सडे है ना। मंडे तक क्या वो दिन है? कितना दिन? 4 दिन। और हम सुपारी लिए हैं, ये दिया हमको 5 लाख रुपया, ये लड़की को क्या करना? टपका देना। ये मंडे का मेरा इंतजार करेगा, तुम्हारा मौत का इंतजार करेगा। मौत का सर, मौत का कि मराया कि ना मराया, अरे बोलता है ना। यस सर। तो ही विल क्या? किल यू, यानी वह तुमको क्या कर देगा? मार देगा। कब तक? मंडे तक। डायरेक्ट यहाँ का संबंध टाइम से है बेटा कि मारने से? नहीं, किल से है। अरे मारने से है ना, यानी मारना एक क्या है? वर्क है, अरे मारना क्या है? काम है, कार्य है ना। नहीं समझे? यस सर। अरे मारना क्या है? कार्य है। समझ रहे बात को? तो ये सही है कि गलत है? गलत है। क्या होगा? he will have क्या? killed you by Monday, वह तुमको मार चुका होगा। कब तक? मंडे तक। ना बोलता है कि वह तुमको मार देगा। कब तक? मंडे तक। मंडे तक। यानी he will have क्या? Killed you by क्या? मंडे। लेकिन वह आएगा कब तक? मंडे तक। मंडे तक। अरे समझ रहे हैं? मेरी बात को समझो, अभी भी नहीं समझ रहा। सुनो, घर में शादी किसी का हुआ है? देखो शादी वाली घर में शादी देखे हैं? तो उसमें सबसे पहले अगुवाई होता है, मीडिएटर जिसको कहते हैं। अरे होता है ना, अगुआ जाएंगे, शादी फिक्स करेंगे, सेट होता है कि नहीं? शादी सेट होने के बाद पंडित जी देते हैं लिखित, समझिए कि वहीं से कानून शुरू हो गया। वो पंडित जी नहीं देते हैं डेट और टाइम, ना बोलता है कि जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा महाशय डेट नहीं मिलेगा, और बिना पैसा दिए अगर डेट दे दिए तो शादी ना होगा, ये होने का चीजें नहीं है। अगर सामने वाला एक्टिव हो जाएगा तो कर लेगा तुम्हारे घर में शादी। अरे समझ रहे हैं बात को? तो सबसे पहले पैसा ले लेता है, तब शादी का डेट, लगन पत्री फिर मिलता है कि नहीं? और जब तिलक के दिन सुने होंगे कि पैसा उसा बचा रह जाता है तो बहुत मार हो गया, सुने हैं सर ना? पंडित जी लगन पत्री न देते हैं, लगन पत्री तब तक जो है सर दूल्हा का बाबूजी जो है ना चुपचाप सो जाता, तो लड़की वाला एकदम ऐसे शांत रहता है, वो जानता है कि जाएगा कहाँ, देगा ही, तो फंस गया चक्कर। अब होता है कि नहीं होता बेटा? तो वो लगन पत्री जो मिलता है, जिससे लगन छुआ होता है लड़की लोग का, अरे होता है ना, यानी वो फिक्स हो गया। और लगन पत्री में ही लिखा जाता है, और लिखा जाता है ना, और कार्ड जो छपता है, अरे कार्ड वो समझो तो 90% शादी हो गया, और लगन पत्री वाला जो मिल गया वो समझो तो कोर्ट से लड़के तुमको हिस्सा तक ले सकती है, हालत खराब कर देगी लड़की, इतना उसका वैलिड है अगर लीगल आपको नॉलेज है तो। उसके बाद छोड़िए, शादी का वो कार्ड छपाता है ना, कार्ड छपा तो कहानी समाप्त है। अमन का कार्ड छपाएगा तो ससुर साहब कितना प्रेम से देते हैं, धान बदला कर, और उसके बाद देते हैं कि इतना तारीख हो, और उस पर लिखा रहता है नोटिस करना, है ना, कि चटनी बेगा से अपराहन बारात निकलेगी, न रहता है दूल्हा दुल्हन का फोटो है, और यह बारात कितना 9 बजे, ना 9 बजे कहीं नहीं लिखा मिलेगा, 5 बजे रहता है हर अथी में देखना, 95% 5 बजे समय रहता है, ये रहता है ना, कि गाड़ी के द्वारा यहाँ से यहाँ के लिए प्रस्थान करेगी, निजी वाहन के द्वारा, अरे रहता है ना। तो लड़का साइड से इतना बजे बाराती आएगी, और ये कार्ड छपता है कि नहीं?
छपता है, मोबाइल नंबर दोनों साइड का रहता है, कॉन्टेक्ट नंबर। यानी ये 5 बजे बाराती आएगी, वो किस लिए लिखा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ना आए। अरे बात समझे, नहीं आएंगे ना तो जहाँ दूल्हा साहब होंगे वहां से अरेस्ट करके लेके आएगा पुलिस। अरे समझ रहे बात को? यानी ये एक समय दिया जाता है, लेकिन बोलो कि कोई उस लेवल तक सोचता नहीं है कि ये कर क्या रहा है, लेकिन हकीकत वही है। न देखते हैं कि बाराती का इंतजार करता है 5 बजे तक, 8 बजे होगा, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, होकर मार का माहौल बनने लगता है कि नहीं? अरे गलत बोल रहे हैं, ठीक ना? यानी चीजें समझिएगा कि वो एक फिक्स लीगल कानून है, और वो प्रेम से मतलब इतना बजे बोल दिए आपके ससुर साहब कि 5 बजे तक बाराती लेकर पहुंच जाना। ये बोलो ना कि आपस में मतलब एग्रीमेंट है कि लोग 8 बजे लेकर जाता है, कोई दिक्कत ना है। अरे समझ रहे हैं ना, मामला सलट जाता है। यानी ये 5 बजे जो समय देते हैं ना, वो पैसवा का समय देते हैं, वो पैसा दिए हैं आपको ना आने के लिए से कि हम आ जाएंगे, नहीं, वाहन द्वारा, अरे नहीं, निजी वाहन द्वारा प्रस्थान करेंगी। कितना बजे? 5 बजे। काम है कि आपको आना है, क्या लेकर? अरे बाराती लेकर, क्योंकि वहाँ खर्चा भी तो है। यस सर। अरे है कि नहीं? तो आप देखते होंगे कि ससुर साहब ने एक समय दे दिया कि 22/8/2000 कितना 22 को कितना बजे 5 PM बारात आएगी कहाँ? मेरे चौखट पे। अरे बात समझ रहे ना? तो ये फिक्स समय दिया क्या करने के लिए? बाराती को लाने के लिए। और आप तब व्यवस्था करते हैं सर, अरे करते हैं ना, और उस व्यवस्था में करते करते सारा का सारा समय क्या समाप्त हो जाता है। तो देखते हैं, लिखता है कि द बारात विल हैव क्या रीच्ड। अरे देखे हैं इंग्लिश कार्ड, देखे हैं ना? देखे ना? अरे सब अच्छा तुम देखा होगा, क्योंकि मुस्लिम में अधिकांश जो शादियां होती है उसपे इंग्लिश में लिखा जाता है। अरे बात समझ रहे हैं ना? तो एक चीज मिलता होगा, सिर्फ तुम लोग को नहीं होगा, है ना? तुम लोग खाली ये रहेगा कि मेरे मामा के शादी में दलों थे दलोला ये वाला डायलॉग, ये तुम लोग में लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है कि द बारात विल हैव क्या रीच्ड बाय कितना PM? 5 PM। अरे बात समझे, यानी बारात पहुंच चुकी होगी कितना बजे तक? 5 बजे तक। अगर लिख दिए जगह द बारात विल रीच बाय 5 PM तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ में आया जो हम बोल रहे हैं? अरे क्लियर है? आप बोलिए आई विल किल यू बाय मंडे कि आई विल हैव किल्ड यू? आई विल हैव किल्ड यू। जस्ट सुनिए मेरी बात। हम आपको 20 क्वेश्चन देंगे। कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। और समय कितना? 20 मिनट। यस सर। अरे पर क्वेश्चन 1 मिनट, यानी हमने समय दिया कितना मिनट? 20 मिनट। क्या करने के लिए? क्वेश्चन बनाने के लिए। आप बनाना शुरू करेंगे कि नहीं? यस सर। अरे करेंगे ना, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सारा का सारा समय समाप्त हो जाए। तब हम किसका यूज करेंगे? हैव का सर। हैव का फ्यूचर इंडेफिनिट की फ्यूचर परफेक्ट। तब लिखिएगा कि आई विल हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कितना? 20 मिनट। अरे क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा यस सर। क्लियर हुआ जो बोलना चाहें? तो आप थोड़ा सा लिखवाएं। यस सर। लिखिएगा एंट्री करके ना। हाँ, नोट बनाइएगा ना, वो स्ट्रक्चर हो गया। फ्यूचर परफेक्ट का यूज बता रहे हैं, और ये बहुत बड़ा यूज है। देखिए ना, बहुत दूर लेके जाएंगे। अभी तो बेसिक शुरू हुआ है। नोट करके लिखिए, नोट बनाइए। लिखेगा जब कभी भी, लिखेगा जब कभी भी, जब कभी भी, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को, 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 जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य
करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया हो, 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 तथा 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 उसको उस कार्य को करने में तथा उस कार्य को करने में तथा उस कार्य को करने में तथा उस कार्य को करने में दिया गया दिया गया दिया गया दिया गया दिया गया सारा का सारा दिया गया सारा का सारा दिया गया सारा का सारा समय 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 समाप्त हो जाए, दिया गया सारा का सारा समय समाप्त हो जाए, सारा का सारा समय समाप्त हो जाए, तब 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 फ्यूचर परफेक्ट तब फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, 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 ना कि फ्यूचर ना कि फ्यूचर ना कि फ्यूचर इम्परफेक्ट ना कि फ्यूचर इम्परफेक्ट ना कि फ्यूचर इम्परफेक्ट। पता लिखेगा लिखेगा सी विल कम परफेक्ट के बाद अरे यार ना कि फ्यूचर इम्परफेक्ट, इतना स्लो पढ़ा रहे आगे हैं सर सेंटेंस बस और क्या लिखेगा। ध्यान आपका बढ़ता है वसीम जी, मैं डिटेल रखी है यहीं पे लिखेगा नोट वन सॉरी क्वेश्चन लिखेगा सी विल कम बाय मंडे, सी विल कम बाय मंडे। ये सही है, ये सही है ना? यस सर। ठीक करिए, सही है सेंटेंस ये है। फिर लिखेगा सी विल शी विल शी विल किल यू, शी विल किल यू, शी विल किल यू बाय बाय मंडे। सही की गलत? सही की गलत? गलत। गलत। अच्छा सर जिसका एक्टिव होगा उसी का ना पैसिव यस सर। है। यस सर। एक क्वेश्चन इस तरह से लिखता है, लिखेगा द गवर्नमेंट, लिखेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज दैट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज दैट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज दैट स्लैश स्लैश इंडिया विल बी, इंडिया विल बी, इंडिया विल बी, इंडिया विल बी डेवलप्ड, इंडिया विल बी डेवलप्ड बाय 2030, 2030। क्लियर है? स्लैश कर दीजिए, नो एरर्स कर दीजिए। बोलिए सही है? नहीं सर नहीं सही सर। है? नहीं सर। हैं? नहीं है इंडिया विल बी होगा कि विल हैव बीन होगा? Will have been होगा। विल हैव बीन पैसिव में तो उसको करिए, विल बी को राउंड करिए और विल हैव बीन करिए, विल हैव बीन। बस हो गया, समझ में आ गया? सर अरे सभी को समझ में आया? यस सर सुनिए मेरी बात, नोट 2 लिखिए, N2 एक और बनाइए नोट 2 करके लिखेगा जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को 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 किसी भी कार्य करने के लिए जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया हो, 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 तथा 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 उस कार्य को करने में तथा उस कार्य को करने में तथा उस कार्य को करने में तथा उस कार्य को करने में
दिया गया समय, दिया गया समय, दिया गया समय, दिया गया समय, दिया गया समय में से कुछ पल, में से कुछ पल बच जाए, में से कुछ पल बच जाए, में से कुछ पल बच जाए, तब फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होता, 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 तथा इसके साथ, तथा इसके साथ, तथा इसके साथ बिफोर लगता, तथा इसके साथ बिफोर लगता, तथा इसके साथ बिफोर बिफोर लगता। रुक जाइए सब लोग, लिख लिए ना? सुनिए अमन जी, हो गया? देखिए यहाँ मान लीजिए मोदी जी को ये भी तो हो सकता है कि 2035 तक हम लोग समय दिए भारत को क्या करने के लिए, विकास, और लगे विकास करने, लगे विकास करने, और 2035 से हो सकता है 4 साल पहले ही विकास कर दे या 1 महीना पहले ही विकास कर दे। तब क्या वाई लिखेगा कि बिफोर लिखेंगे? बिफोर। समझ रहे हैं ना? जैसे हमने सुपारी लिया उसको मारने के लिए लड़की को मंडे तक, क्लियर है? ये भी तो हो सकता है। जैसे देखिए ही विल कम बिफोर मंडे, यस सर, ही विल कम बिफोर मंडे। समझ रहे हैं? यानी वह आएगा, कब आएगा भाई? मंडे से पहले। ये सेंटेंस गलत नहीं, सेंटेंस सही है। क्यों? अरे डायरेक्ट इसका संबंध किससे है? टाइम से है। अरे सेम वही चीज है। यस सर। अरे क्लियर है? सुनिए मेरी बात। लेकिन अगर हम बोले कि he will kill you, he will kill you before मंडे, बिफोर क्या? मंडे। सही की गलत? सही की गलत? अरे सही की गलत? गलत है ना? क्यों? अरे यहाँ जो है सो मारने का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? कार्य का। समय है कि कार्य है? कार्य। सब लोग समझ रहे हैं? लिखिए ऊपर गलत है और ये वाला सॉरी ऊपर सही और ये वाला गलत। तो सही क्या होगा? He will have killed you before Monday. $2 ज्यादा पापा देंगे तो नहीं कहेंगे ससुर साहब, पहले ही पहुंच जाएगी पर टेंशन नहीं। चलेगा? चले? पक्का ना? आप सुनिए मेरी बात को सुनिए। मोदी विल डेवलप इंडिया बाय 2030। सही की गलत? गलत। बहुत अच्छा। क्या होगा? मोदी विल हैव डेवलप क्या? इंडिया बाय 2030। क्लियर है? थोड़ा सा अंतर दोनों में समझ में आया? फ्यूचर इंडिपेंडेंट फ्यूचर परफेक्ट। ये लड़का मनोहर पोथी यहाँ देखो ना, टेंशन नहीं। अब ये पूछना किसी से कि भाई ये सब किताब में जाके खोजिएगा ना, नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन मिलेगा। अरे बात समझे ना? सुनिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस है प्लस वर्ब का क्या मारो? देशर प्लस ऑब्जेक्ट। अरे क्लियर है? और एक तो दोनों में अंतर बताएं। अरे बताए ना, एक्चुअल में फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको करते हैं? हाँ वो तो हम भी जानते हैं, हमरे भी लगे हमें से होगा, क्योंकि मेरा ही कंटेंट आप लोग यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको करते हैं? जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस याद है? और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बताए थे ना, आई हैड गॉन टू पटना और आई वेंट टू पटना, दोनों में अंतर है। अरे नहीं, क्योंकि परफेक्ट टेंस जब भी आएगा तो अपने साथ किसी को ले जाएगा, पास्ट परफेक्ट होगा। अरे
याद है? यस सर, हाँ। यस सर, तो यहाँ भी है सर। अरे क्लियर है? देखिए सिंपल सा चीज ऐसे समझिएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस एरिया विल गिवन, समझ रहिएगा ना फ्यूचर इम्परफेक्ट इंडेफिनिट हाँ। कि बार बार लिखते रहने नहीं सर। ना ना। चलिए अभी डिजिटल बोर्ड पर प्रीपोजिशन एक चैप्टर स्टार्ट किया, हम लोग क्यों नहीं देखते हैं? सर्टन किसी का एमटीएस वगैरह का एग्जाम होगा, उसको फॉलो करिए। समझ रहे हैं? मात्र 4 गो वीडियोस डाले हैं, 4था वीडियो में है, लगभग 1700 सब्सक्राइबर हो गया। इट इज अ ट्रेमेंडस विक्ट्री। बात समझ रहे हैं ना? हम अब मुझे आभास होता है कि अगर काश में पहले अगर डिजिटल आ गया होता, अरे बात समझे, तो आज हम नेशन मतलब इंडिया में राज करते। एक छात्र राज जो होता है ना, वो ऐसा राज करता। और आई होप हम आपको दिल से बता रहे हैं, आप उसको देखिए, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द सेक ऑफ क्या एग्जाम। अरे बात समझ रहे हैं ना? एकदम कोई फील नहीं होगा, आराम से करते जाइए। और कुछ दिन में जो अनजान बच्चा जो देख रहा है ना, वो लॉक हो जाएगा, क्योंकि ऐप्स बनाने के लिए वाईफाई एकेडमी का जो वाईफाई का जो लोग देखते हैं ना टेक्निकल, मैंने उनसे बात किया है डायरेक्ट, समझे ना? वो टेक्निकल बंदा हमें सपोर्ट करेगा, ऐप्स बना रहे हैं। अरे समझ रहे हैं ना? अभी नाम 2 ही सोचे हैं ऐप्स का, है ना? बिहार एक सोच, समझे ना? वो चैनल का समझना ऐप्स का यही सोचे हैं कि बिहार एक क्या सोच, अब सोचते रहो, क्योंकि मुझे छुपाना नहीं है, बिकॉज मैं बिहारी हूँ। आई एम प्राउड, है ना, ऑफ फॉर बीइंग क्या बिहारी, है ना? आज लोग बोलते हैं ना कि वो दिल्ली है, कलकत्ता है, अरे समझ रहे हैं? तब तो आज का देखिए, लोग थोड़ा सा बाहर जाकर पढ़ ले तो नहीं मॉम पॉप देखते हैं ना, बॉम्बे दिल्ली कमाने वाला इंसान आता है, किस लहजा में बात करता है, वो लोग कंप्लीट लहजा ही चेंज होता है, उनका होता है कि नहीं होता है? क्लियर है? लेकिन जानते हो अपनी मातृभूमि वो नहीं भूलना चाहिए। जिस बिहार की मिट्टी के बारे में तुम लोग बोलते हो, ये बिहार ना जाने कितने विद्वान को दिए हैं। अरे जीरो का खोज हमने किया और ये जीरो पर ही वर्ल्ड टिका है। आई एम राइट या रॉन्ग? राइट सर। है ना? दिनकर को हमने दिया, ना जाने कितने विद्वान को दिए हैं, जिसका कोई ये नहीं है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज कहाँ थी? बिहार नालंदा, पता है ना? पूरा वर्ल्ड आता था कहाँ पढ़ने? बिहार आता, नालंदा। आज मेरी दुर्भाग्य बोलिए कि जातीय व्यवस्था और जातीय समीकरण के वजह से हमारा बिहार का वो ओरिजिन और वो लिगेसी को लोग ऊपर लाने का प्रयास नहीं किया। अगर ये काश अगर कोई कर दिया होता, नालंदा यूनिवर्सिटी को रीओपन करता, अरे समझ रहे हैं ना? और फिर जो है सो पूरा वर्ल्ड जो है ना का नजर आता किस पर? बिहार पर, नालंदा पर। लेकिन ये सोचने वाला कोई है नहीं, और कोई एक शिक्षित वर्ग से वहाँ पे कोई लीडर नहीं बन पा रहा है और बनेगा भी नहीं। बिहार समझ ही रहे बात को। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि छुपाना नहीं है, जो चीजें फैक्ट है। तब तो मैं बैंगलोर अभी कन्नड़ जानता हूँ, है ना? एन अपनी नहीं ना गिदे एन मार्टिला बोलो, समझ रहे हैं ना? तो वो चीज है कि बाहर भेजा गया तो क्या है, अपना मदर टंग भूल जाएंगे। अरे कॉलेज लाइफ का था, ये समझिएगा फ्यूचर परफेक्ट एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज फ्यूचर इन परफेक्ट। आज आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए मान लो बेटा अभी मेरा वैल्यू बहुत बड़ा है क्या? नहीं है, मेरा वैल्यू 0 है ना? 0 है। तुम भी बुलाओगे खाने के लिए तो हम खाने चल आएंगे, केवल पेट भरना चाहिए, राइट? तो हम अभी परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है? इम्परफेक्ट है। अरे क्लियर है? लेकिन मोदी जी को बुलाएंगे तब, जबकि मोदी जी से हम अच्छा पोस्ट पर अभी भी हैं। उस समय वो चाय वाला थे और हम टीचर हैं। अरे समझ रहे हैं? जब हम जा सकते हैं तो चाय वाला तुरंत अपने हाँ बहुत अच्छा विनय जी पार्टी दीजिए, हम खा लेते हैं। क्योंकि जानते हैं उस समय वो परफेक्ट नहीं थे, उस समय वो परफेक्ट नहीं थे। और अभी मोदी जी क्या है? परफेक्ट है, क्योंकि भारत का वो इकलौता प्रधानमंत्री है ना, इकलौता प्रधानमंत्री है जो सबका प्रधानमंत्री है। कार्यपालिका का वही मेन होता है ना? यानी भारत का प्रधानमंत्री, हम सबका प्रधानमंत्री हैं। अगर बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, राइट? और अगर आ भी गए तो मारा जाएंगे, ये भी बात सकता है। आई एम राइट या रॉन्ग? अरे मारा जाएंगे, अकेले जाएंगे तो प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं? कोई भी एनीबॉडी बता रहे हैं, क्योंकि हर लोग का दोस्त है और हर लोग का दुश्मन है।
यानी फ्यूचर में वो क्या है, वो अभी परफेक्ट है, राइट? अरे वो क्या है, परफेक्ट है। वो आएंगे, आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे क्लियर है ना? लेकिन आएंगे तो अपने साथ किसी को एनएसजी को लेकर आएंगे, नहीं एकदम ऐसे टाल लिया था, बस वो दबाने वाला नहीं था। अरे पुल के पास थोड़ा सा होता तो छेद देता एनएसजी। अरे क्लियर है ना? तो आएंगे तो अपने आएंगे और एनएसजी आएगा, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट अकेले आएगा। अरे फ्यूचर इंडिफिनिट अकेला आएगा क्योंकि इम्परफेक्ट है वो। अरे उसका वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट जब भी आएगा तो अपने साथ किसी को लेकर आएगा। लेकिन आपने कभी कल्पना नहीं किया, की है कल्पना? देखिए फ्यूचर परफेक्ट का खास का क्या है, द मेन पॉइंट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट, इट नेवर कम्स अलोन, it comes with one more क्या sentence. In that terms of condition there would be 2 sentences, 2 subject, 2 verb and 2 क्या object, and both verb that would be concerned to future, or one action happened after क्या another action. The action which happened क्या before that would be in future perfect, and later that would in future indefinite imperfect. नहीं समझे? बोलता है कि फ्यूचर परफेक्ट का खास बात क्या है कि जब भी आएगा तो अपने साथ किसी को लेकर आएगा। क्या करके आएगा, लेकर आएगा। तब कितना सेंटेंस होगा, 2 सेंटेंस। अरे कितना सेंटेंस, 2 सेंटेंस। वर्ब की सब्जेक्ट कितना, 2, और ऑब्जेक्ट कितना, 2, और वर्ब कितना, 2, और एक घटना पहले घटेगा और एक घटना बाद में। अरे क्लियर है? और जानते हैं जो घटना पहले घटेगी उसे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो घटना बाद में घटेगी उसे ना, उसे V1 और V5 में। यही तो बेवफा है। अरे समझ रहे हैं? उसे किसमें, V1 और V5 में। नहीं समझ पा रहे हैं? समझ जैसे समझना, तुम लोग को बचपन में पढ़े हो ना कि डॉक्टर को आने से रोगी मर चुका था। अरे पहले हाँ सुनिए, जैसे सुनिए, मुझे समझ में आएगा। जैसे मुझे शादी करने से पहले, मुझे शादी करने से पहले वह भाग चुकी थी, नहीं भाग चुकी होगी। अरे ऐसा ना होगा? अरे बोल सकते हैं कि नहीं? मुझे शादी करने से पहले वह भाग चुकी, अगर किसी और से प्यार करती होगी, जब तक डेट रखाया तब तक वो कोर्ट में। अरे हो सकता है कि नहीं? यानी मुझे शादी करने से पहले वह क्या भाग चुकी होगी। इसमें देखो कितना सेंटेंस है, 2 सेंटेंस। और सेंटेंस कितना है, 2। कौन कौन? शादी करना, भाग जाना। मुझे शादी करना और क्या भाग जाना, उसे भागना। यानी दोनों का संबंध प्रेजेंट से कि फ्यूचर से? फ्यूचर से। कौन घटना पहले घट रहा, पहले भागना, पहले वह भाग चुकी होगी। अरे यही ना? तो जो पहले घटना घटेगा उसे कहाँ लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में घटेगा उसे फ्यूचर इंडिफिनिट, सॉरी प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अरे V1 और क्या V5 में लिखिए। तो एक नोट बनाइए, तो एक अच्छा से नोट्स बनाइए और सेंटेंस समझ में आएगा। लिखेगा फ्यूचर, लिखेगा फ्यूचर, लिखेगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का खास तथ्य यह है, फ्यूचर परफेक्ट का खास तथ्य यह है, फ्यूचर परफेक्ट का खास तथ्य यह है, फ्यूचर परफेक्ट का खास तथ्य यह है कि यह जब भी आएगा, कि यह जब भी आएगा, फ्यूचर परफेक्ट का खास तथ्य यह है कि यह जब भी आएगा तो अपने साथ किसी को लेकर आएगा, तो अपने साथ किसी को लेकर आएगा, तो अपने साथ किसी को लेकर आएगा, तो अपने साथ किसी को लेकर आएगा। तब 2 सेंटेंस होगी, तब 2 सेंटेंस होगी, तब 2 सेंटेंस होगी, तब 2 सेंटेंस होगी, तथा दो सब्जेक्ट होंगे, तथा 2 सब्जेक्ट होंगे, तथा 2 सब्जेक्ट होंगे, तथा 2 सब्जेक्ट होंगे, तथा 2 वर्ब होगी, तथा 2 वर्ब होगी,
तथा 2 वर्ब होगी, तथा 2 वर्ब होगी, तथा 2 ऑब्जेक्ट होंगे, तथा 2 ऑब्जेक्ट होंगे, तथा 2 ऑब्जेक्ट होंगे, तथा 2 ऑब्जेक्ट होंगे। क्लियर है? तथा दोनों वर्ब का संबंध, 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 तथा दोनों वर्ब का संबंध फ्यूचर से होगा, तथा दोनों वर्ब का संबंध फ्यूचर से होगा, तथा वो दोनों वर्ब का संबंध फ्यूचर से होगा। लिख लिए। तथा एक घटना पहले घटेगी, 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 तथा दूसरा घटना बाद में, तथा एक घटना पहले घटेगी, तथा दूसरा घटना बाद में, तथा एक घटना पहले घटेगी, तथा दूसरा घटना बाद में, तथा दूसरा घटना बाद में। ठीक है? जो घटना पहले घटेगी, जो घटना पहले घटेगी, जो घटना पहले घटेगी, जो घटना पहले घटेगी उसे फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाएगा। जो घटना पहले घटेगी उसे फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाएगा। जो घटना पहले घटेगी उसे फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाएगा। तथा जो घटना बाद में घटेगी, तथा जो घटना बाद में घटेगी, तथा जो घटना बाद में घटेगी उसे V1/V5 में, ऐसे शॉर्ट में कर दीजिए, V1/V5 में। समझ जाइएगा ना? मेरी बात को सुनिए। स्ट्रक्चर एक बना लीजिए। जल्दी जल्दी समय हो गया है। सब्जेक्ट प्लस शैली अविल, सर आ जाएंगे, जल्दी करिए। सब्जेक्ट प्लस शैली अविल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जल्दी करो बेटा। सब्जेक्ट प्लस शैली अविल, सब्जेक्ट प्लस शैली अविल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैली अविल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लिए। प्लस प्लस बिफोर प्लस बिफोर और कॉमा बाई, बिफोर प्लस बिफोर कॉमा क्या बाबू स्लैश बाई। अरे क्लियर है? प्लस सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1/V5 प्लस क्या ऑब्जेक्ट। हो जाएगा? हो गया? सुनिए मेरी बात से, लिख लिए सब लोग? याद रहेगा बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट जब भी आएगा तो क्या आएगा? अकेले आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट अपने साथ किसी को लेकर आएगा। तब 2 सेंटेंस होगी, 2 सब्जेक्ट होगी, 2 वर्ब होगी, 2 ऑब्जेक्ट होंगे और दोनों वर्ब का संबंध अरे किससे? फ्यूचर से। और एक घटना पहले घटेगी और एक घटना बाद में। और जो घट गया तो परफेक्ट है और जो नहीं घटा वो इम्परफेक्ट यानी V1 और। याद रहेगा? जैसे मुझे शादी करने से पहले वह भाग चुकी होगी, तो कौन है? सबसे पहले वह भाग चुकी होगी। सी विल हैव फ्लेड। अरे क्लियर है? फ्लेड का फ्लेड होगा ना? यस सर। अरे फ्लेड यस सर। बिफोर आई मैरिज। आई विल मैरी ना? नो सर, आई आई क्या? मैरी। लेकिन लिखा रहेगा क्या? आई विल मैरी। जहां विल है बाय डबल बार, तो एक निश्चित है कि घटना पहले घटेगा और एक बाद में। जो पहले घटेगा उसे ले जाओ V1 और ना विल है प्लस बाद का कैमर हो तीसरा हो। और ये बोला बेटा यहाँ से आगे हम इसका और विस्तार करेंगे, आज नहीं कल, क्योंकि समय खत्म हो गया। यस सर। थोड़ा सा वर्ड में नहीं सुना दीजिए 5 मिनट, थोड़ा इंडस्ट्रियस रहना है।